पापा चले गए तो अब मेरे को पढ़ाई का पैसा कौन देगा? आतंकवादियों ने हमला किया था, वो पकड़े जाना चाहिए। अभी वो आजाद घूम मोदी रहे जी हैं। से और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पापा को इंसाफ मिले और मेरी पढ़ाई और मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च सरकार मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे पापा का सपना था है और मेरे को पूरा करना है। जम्मू कश्मीर में आए दिन लगातार आतंकवादियों की हमला होते रहती है। ऐसे में रविवार को भी आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, गोलीबारी किया गया, जिसमें वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वक्करपुर निवासी की भी एक मौत हो गई और उनको जो है आतंकवादियों द्वारा जो है गोली मार दिया गया है। ऐसे में हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनकी लड़की हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगे अब ये क्या करेंगे। आपके पिताजी छोड़ करके चले गए, क्या कहेंगे इस पे, आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से हमला हो रहा है? मेरे पापा का कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थे। तो जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो पकड़े जाना चाहिए। अभी वो आजाद घूम रहे हैं, अभी वो पकड़ में नहीं आए हैं। 7 लोगों को मार दिया उन्होंने और 4 घायल है। अभी वो आजाद घूम रहे हैं, तो सरकार कुछ नहीं करेगा इस सबको लेके। सरकार को बहुत कार्रवाई करनी चाहिए आतंकवादियों को लेकर के। हाँ, करनी चाहिए। आप क्या बनना चाहते थे? अभी आप पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पापा मेरे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं और बचपन से हमेशा से मुझे बोलते थे, जब मैं क्लास 5 में थी, बोलते थे बेटा तुम आईएएस ऑफिसर बनना। अब पापा चले गए तो अब मेरे को पढ़ाई का पैसा कौन देगा? मेरी मम्मी तो अकेली है, कौन उनको इतना सहारा देगा? उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? मेरी मम्मी जॉब नहीं करती है। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं और आप अभी किस क्लास में हैं? मैं अभी 7th क्लास में हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। आपके परिवार का पूरा खर्च आपके पिताजी ही उठाते थे? हाँ, मेरे परिवार का पूरा खर्च मेरे पिताजी उठाते थे। आपके पिताजी का सपना आपको आईएएस बनाना था। हाँ। तो जब आप, फिर तो आपका जो आर्थिक स्थिति है वो अब खत्म हो गई है, तो अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आप आईएएस बन पाओगे? सरकार की मदद से, सरकार मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे पापा का सपना था है और मेरे को पूरा करना है, तो इसके लिए सरकार को मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। मैं पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सरकार मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? मेरी पढ़ाई का खर्च सरकार ही उठाएगा। मोदी जी से और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पापा को इंसाफ मिले और मेरी पढ़ाई और मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जिक्रा फहीम। बच्ची के फूफा जी भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे इस आतंकी के द्वारा जो हमला हुआ है, वो लगातार जम्मू कश्मीर में होते आ रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये पूरे तौर पर ये वाकया ऐसा वाकया है कि सरकार इस मामले में नाकाम नजर आ रही है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिहार गवर्नमेंट ने इस हादसे पर जो सहायता का ऐलान किया है और जो कोऑपरेशन का मिजाज उनका रहा है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। लाश को वहां से मंगाने का काम किया और घर तक स्कॉट के साथ लाश को पहुंचाया। ये उनका सराहनीय कारनामा है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब तक कोई आर्थिक मदद केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा? अभी इन लोगों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और फैमिली का जो हेड था, जिम्मेदार था, वो रियासत से, सूबे से बाहर जाकर के 2 पैसा कमा रहा था इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी जो कमाई थी उससे ज्यादा ऊंचा उनका निशाना था कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अब जाहिर है कि ये सारा निशाना उनका टूट गया और वो दुनिया से चले गए। तो सरकार को इस मामले में इनका हौसला न टूटे और इनके मुस्तकबिल में बढ़ने का जो मिजाज है वो कमजोर नहीं हो। ये सपूत हैं गोया और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस मौके पर हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिहार सरकार अपनी मदद, अपनी तरफ से भी मदद करेगी और वहां की सरकार पर भी दबाव देगी कि ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले में ये मामला पेश आया है
तो ये पूरे तौर पर सरकार की नाकामी की दलील है और सरकार इस परिवार के साथ मोहब्बत का इजहार करे, माली तौर पर भी इनको आगे बढ़ाए और इनके बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम करे। ये ज्यादा मुनासिब बात होगी। मुल्क के हक में भी, बच्चों के हक में भी पूरा बिहार और पूरा मुल्क इस वाक़े पर बहुत अफसोस का इजहार कर रहा है और पूरे बिहार में तो मातम है कि साहब इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में अभी भी चुनाव हुआ और उसके बाद से लगातार जो है शुरू से ही कह सकते हैं कि आतंकवादियों का जो हमला है वो लगातार होते आ रहा है। और ऐसे में रविवार के दिन भी आतंकवादियों का हमला हुआ और बिहार से कई लोगों का, एक वैशाली जिला के भी लोगों की जो है हत्या कर दी जाती है। और उनकी जो लड़की थी उनका सपना है कि वो आईएएस बने। अब कैसे होगा, वो सरकार से गुहार लगा रही है कि इनकी जो मदद है वो बिहार सरकार और केंद्र की सरकार करे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके आप जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। धन्यवाद।